मनीष, जिस तरह से हम लोगों से जो हमने प्रतिक्रिया जानी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि प्रशासन की सीधे तौर पर लापरवाही है, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जो शहर की बनावट है वो कुछ इस तरह की है, तो क्या प्रशासन को इसके लिए इंतजामात नहीं करने चाहिए थे? क्या सीधे तौर पर यह प्रशासन इसके लिए लापरवाह नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि हमारी जो पिछले सोमवार को हम लोगों ने प्रबंधन बोर्ड की सदस्य, वरीय सदस्य, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो भगदड़ है या ये जो भी है, जिस भीड़ को जो हम लोग नियंत्रित करते हैं, इसके लिए सबसे जरूरी है कि मंदिर के पास एक ऐसा क्यू बनाया जाए जो एक स्थायी कम्प्लेक्स बन जाए, जहां पे ही सभी कांवरियों को रखा जाए, वो हर तरह से हो, ताकि वो अगर वो उस तरह की जो व्यवस्था हमारी कर दी जाएगी, तो जो ये कतार लग रहे हैं, जो शहर में लेकर के शहर के बाहर तक कतार चला जाता है, तो ये कतार की आवश्यकता नहीं होगी, काफी लोग उस क्यू में हो जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस में है। हालांकि स्थानीय जो प्रबंधन बोर्ड के जो सदस्य हैं, वरीय ने कहा कि इस बार उसका वो काम लग जाएगा, तो उसके होने के बाद निश्चित है जो ये कतार वाली बात है, जो ये शहर के बीचों बीच इस गली से उस गली जो घूमती है, ये जो लगातार बिल्कुल। लेकिन मनीष, आपके पीछे कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात कीजिएगा, देखिएगा क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और वो बिल्कुल हमारे साथ है, जो हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ हम जानते हैं कि हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। क्या आपने? जी, हम गए दवा लेने, बोल रहे हैं कि बाहर से दवा लीजिए। क्या इलाज? आपके बीमार है? हमारा 2 आदमी गायब है वहाँ से, 2 आदमी 2 बम है हमारा, जो मिल नहीं रहा है वहाँ, उसमें भी देखे नहीं है, घायल में देखे हैं, दूसरा जगह नहीं मिल रहा है। दवा के बारे में क्या कह रहे हैं? दवा के बारे में एक तो दवा दिए है, उसको बोले बाहर से लेके आप कहीं भी भारत के कोई कोना में। और हमारे साथ बम है, उनसे हम बात जी ये बताइए, हम बम के पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है दवा बाहर खरीद सकें, और यहाँ के प्रशासन कह रहा है कि दवा बाहर से कहाँ दवा से बाहर लाएंगे हम? कहाँ से पैसे जब हमारे बताएंगे नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बताइए, क्या यहाँ मरने के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है? सरकारी अस्पताल होने के बाद यहाँ की पुलिस प्रशासन बेकार है, अस्पताल प्रशासन बेकार, और क्या यहाँ चाहिए? बताइए। शाहनवाज, घटना के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बिल्कुल। लेकिन मनीष, जिस तरह से हमने देखा लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उनका एक तो प्रशासन के प्रति लापरवाह नजरिया जो है वो देखने को मिल रहा है कि प्रशासन किस तरह से लापरवाह है, और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं जो लोग घायल हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप बाहर से दवाई लेकर आइएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। अब बिल्कुल, चूंकि स्थिति अब धीरे धीरे लोग जो अपेक्षाएं हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो निश्चित है कि आक्रोश बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन जो विभाग है, जो सदर अस्पताल का जो विभाग है, वो इस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। हालांकि जो कांवरिया है वो दावा भी कर रहे हैं कि जो वो पुर्जी लेकर गए। बिल्कुल, जिस तरह से जो कांवरिया दावा कर रहे हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कितने लोगों की वहां पर स्थिति कैसी है। जो लोग वहां पर गए होंगे उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि अस्पताल के अंदर जो लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर कितनी भीड़ है, डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है या नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कांवरिया हमारे जी अभी स्थिति ये है कि कोई डॉक्टर सुन नहीं रहा है, कोई डॉक्टर बैठे कहीं और, जब हमको हल्ला किया जाता है, उनके ऊपर गुस्सा करने दिया जाता है, वो आते हैं तब ट्रीटमेंट करते हैं हमारा, कुछ लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर हमारे कवरिया बंधु को परेशान किया गया, अगर हमारे कवरिया बंधु को परेशान किया गया ऐसी कोई घटना में, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। क्या परेशानी हो रही है? सर, हम मतलब अंदर जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं कि बाहर निकलो, जल्दी निकलो बाहर, चलो हटाओ। बिल्कुल शाहनवाज, यहाँ पे अब चूंकि आक्रोश लोगों का बढ़ते जा रहा है, जो जिस तरह के जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लोग यहाँ हैं वहाँ से उस तरह का अपेक्षाएं पे उतर नहीं पा रहा स्वास्थ्य विभाग, तो निश्चित है कि अब धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। शाहनवाज, लेकिन मनीष, जिस तरह से लोगों के अंदर खासा आक्रोश है, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, क्या किसी और व्यक्ति से आपकी बात हो पाई है या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हो पाई है कि क्या कुछ वजह रहेगी? क्योंकि लोगों के अपने वक्तव्य होंगे, अपने मत होंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है या फिर जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई है? देखिए शाहनवाज, हमारी बात 1 घंटा पहले ही बात हुई थी। हमारी जो यहाँ पे सीएस है, जो यहाँ पे तैनात है, उन्होंने दावा किया था कि घटना घट गई, जो यहाँ पे आए हैं कांवरिया, उनके हम इलाज कर रहे हैं और आगे भी आते, तो उन्होंने ये भी दावा किया था कि कई डॉक्टर हमने बुला लिया है, जो भी तैयारी है वो हमने कर लिया। तो ये दावे हैं, लेकिन चूंकि कांवरिया हमारे साथ है, वो साफ कह रहे हैं कि वो अपेक्षाएं पूरा नहीं हो पा रही है, वो चीज इनको यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीद है, जो अभी तत्कालीन जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या उनसे आप बात एक बार फिर से कर सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या उनके कितने लोग जो साथ में आने वाले हैं बम, वो कितने लोग उनके साथ के मौजूद है? और जिस तरह से अभी एक ने बताया है कि उनके साथ के 2 लोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कुछ लोग लापता भी है भीड़ में? जानकारी हुई है 10 लाख अभी बाकी उनका कोई
बिल्कुल हम बात करते हैं। देखिए कुछ लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो सर उसका कैसे क्या होगा? क्या मतलब कि जैसे जो लोग मृत्यु हो गई है या खो गए हैं उनका कैसी जानकारी हम लोग कर पाएंगे? हम लोग 300 आदमी आए हैं सर, तो उनकी जानकारी कैसे हम लोग कर पाएंगे? हमारे साथ एक और है क्या? हमारा 2 बम नहीं मिला है। बम नहीं मिल रहा है। आपने कहीं बात किया यहाँ पे? कोई नहीं, कोई नहीं बता रहा है। मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। हमारा भैया 3 आदमी गायब है, मेरा खुद भांजा ही गायब है, नहीं मिल पा रहा है सर। हम सुबह से परेशान हैं। शाहनवाज, एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ पे कोई ऐसे पदाधिकारी अभी तक तैनात नहीं हुए हैं जो इस बात को बताया कि अगर कोई ढूंढने आता है तो उनका कहीं कोई मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं अभी अब लगातार ये व्यवस्था लचर हो रही है। शाहनवाज, कहीं कोई भीड़ में जब हुआ ना तो हम भाग के यहाँ अभी बम खोजने लगे, यहाँ फोन किया कि ठीक आ रहा है हॉस्पिटल। देखा खाली उतने देर में कुछ होने लग गया, यहाँ से वहाँ तक लगा। ये भगदड़ होने की खबर मिली है बेला भवन में, और वहीं से मैंने कुछ वहाँ घायल कुछ लाश बॉडी को लाया गया है। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कितना मैंने डेड हुआ कैजुअल्टी। ये 6 से 8 में होने की संभावना है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। और डॉक्टर सब जो है हमारे ड्यूटी पर लग गए हैं, एम्बुलेंस हमारे दौड़ रहे हैं। लगभग कितने कैजुअल्टी हुई है सर? अभी एग्जैक्ट हम नंबर नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कैजुअल्टी हुआ। तो साफ तौर पर जिस तरह से आपने देखा है कि जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिएक्शंस मिल रही है। मनीष, कुछ लोग जो है अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पे रिएक्शंस थी, और जो रात को 2 बजे जिस तरह से ये हादसा होना शुरू हुआ था और लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही थी, जिसके चलते पूरा हादसा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्थानीय प्रशासन की, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई स्थानीय नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से भी यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। बिल्कुल शाहनवाज, अब जो बातें जो सामने आ रही है, जिस तरह से कांवरियों का आक्रोश बढ़ रहा है, वो अपनी बात बता रहे हैं कि हम वहाँ पे दवा कराने के लिए आ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। एक और हमारे साथ कांवरिया जुट गए हैं, हम उनसे पूछते क्या हो रहा है। मैंने सुबह वहाँ 5 से 4:30 बजे के बीच में लाइन में था, तो मैंने देखा 3 लाइन लगा हुआ है, उसमें 1 लाइन चालू है, 2 लाइन रुका है। इसी में कांवरिया लोग बोला कि हम लोग को भी जाने दीजिए। इतने में देखा 3 पुलिस वाले ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कुछ को लगा, कुछ को नहीं लगा, लेकिन डर के मारे जो कांवरिया पीछे भागा ना, इस कारण से भगदड़ मचा, जो कि अभी तक किसी न्यूज चैनल ने। मनीष, आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त एसएन प्रधान साहब प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। एसएन प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको इस बारे में इत्तला है कि कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं? जी, अभी एसपी और डीआईजी से वहां बात हुई है, वो लोग स्पॉट पर ही हैं, अस्पताल में भी थे एसपी साहब। और जो खबर की पुष्टि हो रही है, 10 मेल और 1 महिला जो डिवोटी है उनकी मौत होने की खबर है, और 15 लोग घायल हैं। बिल्कुल, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पर दावा कर रहे हैं, हमारे साथ में जो हमारे संवाददाता है उनसे बात कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर लापरवाही है, वो बता रहे हैं। देखिए, ये जो है ये तो जांच का विषय है कि कहाँ लापरवाही हुई है, लेकिन जो घटना का चक्र है जो पता चला है, 4:30 बजे बेला बगान इलाके में फायर स्टेशन के पास जो है भगदड़ मची थी, और वो इसीलिए मची थी कि लोग सोए हुए थे, और ये खबर जब फैल गई कि भाई मंदिर के पट खुल गए हैं, तो कुछ लोग ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे, जो लाइन में थे उससे भी टूट के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी में सब लोग एक साथ सडनली जो भगदड़ मचा है वो बस 2-3 मिनट में ही ये घटना हुई है, और इस पर जांच किया जाएगा कि क्या इसमें कहाँ कमी आई। नहीं प्रधान साहब, जांच तो जाहिर सी बात है होगी ही, क्योंकि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से 11 बताया जा रहा है, 50 से ज्यादा लोग। हालांकि आपका आंकड़ा कुछ और हो सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आपको मालूम है कि आज सोमवारी है और उसके लिए इंतजाम किए जाने थे, फिर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं हुए? देखिए भाई, पिछले में भी सोमवारी थी और पिछला सोमवार कोई घटना नहीं हुई, तो इसलिए जब घटना होती है तो इस पर ज्यादा चर्चा अवश्य होती है, लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि घटना हो तभी आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं, घटना हो ऐसा नहीं है। पहले भी एक्शन हुआ था, पहली सोमवारी बिना घटना के गुजरी है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी अगर कोई ढिलाई बरती गई होगी किसी लेवल पर, तो वो पता किया जाएगा। अभी से कहना मुश्किल है। पहले तो हम लोगों को पीड़ितों का इलाज करना है, उनको वो शैतान करना है, और आगे भी ये देखना है कि आगे ये घटना नहीं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा? और वो उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग वरीय पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और इसके आगे फिर जी, बहुत शुक्रिया।